हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब चाल समय दूरी पर बात कर रहे हैं। आज हम अपने अगले टाइप पर बात करेंगे, तो आपका ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 की दर पर चलकर एक निश्चित बिंदु पर 3/2 घंटे देर में पहुंचता है, तो उसकी सामान्य चाल बताओ। यदि इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से करना है, तो इसका जो ट्रिक है वो ये है कि b बटे में a माइनस बी गुणते टी। मतलब सीधा सीधा इस नीचे वाली संख्या को उठाना है, ऊपर लिखना है, और इन दोनों का अंतर, इसको b मानोगे, इसको आप a मानोगे, a बराबर 3 मानोगे, b बराबर 4 मानोगे, इन दोनों का अंतर 1 होता है, गुणते टाइम कितना दिया है 3/2। तो 2 से 4 कैंसिल करोगे, 2 बार में 6 आएगा किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे करिए, या आपको आप ये जानते हैं रेशियो विधि, अगर उससे आपको करना है तो आइए करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल कि 3/4 की दर पर चलता है। कह रहा है अपनी सामान्य जो स्पीड है, स्पीड उसके 3/4, मतलब अगर उसकी स्पीड पहले 4 थी तो अब स्पीड 3 हो रही। कह रहा है 3/4, अगर उस स्पीड पहले उसकी 4 थी तो अब उसकी स्पीड 3 हो रही है। तो जो समय लगेगा, स्पीड जो होता है, स्पीड वो टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम क्या होगा, अगर 4 की स्पीड से चलेगा तो समय कम लगेगा, और अगर 3 की स्पीड से चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहीं से क्वेश्चन आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि निश्चित बिंदु पर पहुंचने में 3/2 घंटे देरी में पहुंचता है, तो इसके इसके चाल के बीच में जो अंतर है वो 1 का है। 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है। 1 का जो मान दिया है वो 3/2 दिया है। कह रहा है यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता है, तो उसकी सामान्य चाल क्या थी, 4 थी पहले, तो उसकी जो सामान्य चाल थी, अगर 4 से चलेगा तो 3/2 गुणते 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि आपको इस तरीके से करना है, ये तरीका आप स्टार्टिंग से, जब हमने परसेंटेज आपको पढ़ाया था तो भी बताया था, रेशियो पढ़ाए उसमें भी आपको बताया गया था। अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप ऐसे कीजिएगा, अगर आपको ये ट्रिक याद करना है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि मोहन अपने घर से स्कूल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 45 मिनट देर में पहुंचेगा। यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 25 मिनट देर में पहुंचेगा। घर स्कूल की दूरी बताओ, घर से स्कूल की दूरी बताओ। यदि इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए और यहाँ 45 मिनट देरी में पहुंच रहा है और यहाँ 25 मिनट देरी में, मतलब हर, अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह आपको देर देर या पहले पहले मिलेगा तो आप प्लस करोगे, एक बार देर में होगा, एक बार पहले पहुंचेगा तो आप एक जगह प्लस करोगे, एक जगह माइनस करोगे। पहले आइए इस टाइप पर बात करते हैं। कहेगा मोहन अपनी घर से स्कूल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 45 मिनट देर पहुंचता है। यहाँ यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, यहाँ समय दिया है, तो हमसे पूछेगा क्या, दूरी पूछेगा। दूरी बराबर चाल गुणते समय, और करेक्ट टाइम नहीं दिया है, समझो कि वो टी टाइम पर पहुंच रहा है, समझो जो समय उसके पहुंचने का है वो टी है, क्या है, टी टाइम है, लेकिन वह टी टाइम से पहुंचना था उसको, लेकिन 45 मिनट देर पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो स्लो है। तो दूरी बराबर 4 गुणते समय होता है, दूरी बराबर 4 गुणते समय, 4 है 25 की, गुणते समय क्या है, टी पर उसको पहुंचना था, लेकिन वह 45 मिनट देर पहुंच रहा है। यदि देर में पहुंचेगा तो प्लस करेंगे, और अगर पहले पहुंचा तो माइनस करेंगे, लेकिन यहां दोनों जगह देर देर दिया है तो प्लस कर देंगे, प्लस 45 बराबर, फिर कह रहा है अगर वो 30 की स्पीड से चलता है तो टाइम से 25 मिनट देर पहुंचता है। ओके, अब आइए कैंसिल कर सकते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है तो ये 5 6 30, ये 5 में 25, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 5t प्लस 5 में 25, 5 चौको 20 तो 22 बराबर 6t प्लस 25 छक्का 150 होगा। अब 6 में 5t माइनस करोगे तो t बराबर 225 में 150 माइनस करोगे, ये होगा 5,
ये 12 में से 5 घटाओगे 7, और दो, ये एक बचा, एक में से घटा 0। टी का मान जो है वो 75 आया। आपसे पूछ क्या रहा है, घर से स्कूल की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी दूरी बराबर आप जानते हैं कि 4 गुणते समय होता है, 4 गुणते समय। तो चाल क्या है, अगर उसकी चाल 25 की रही तो टाइम से 45 मिनट पहले पहुंच रहा है, देर में पहुंच रहा है। टाइम प्लस ये टी का मान जो दिया है वो 75 दिया है, प्लस 45। अब 25 गुणते तो ऐड कर दो, ये होगा 5 5 10 की 0, 7 4 11 12, 120। अब ये आप जानते हैं कि ये मिनट में दिया है, 45 मिनट देर में और 25 मिनट देर में। तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से हम डिवाइड कर देंगे। ये होगा 0 से 0, 6 गुना 12, 25 गुना 50। घर से स्कूल की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है। अब इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान तक 15 मिनट देर में पहुंचती है। यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 25 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। यहाँ कह रहा है 15 मिनट देर पहुंच रही है और यहाँ कह रहा है कि 25 मिनट पहले पहुंच जा रही है। देर और पहले हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यदि एक बार देर में पहुंचे तो आपको एक बार देर और एक बार प्लस अगर दिया हो तो जब पहले पहुंच गया तो माइनस और देर में पहुंचा है तो प्लस करना है बस। तो आइए लिखते हैं, दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है। चाल क्या दिया है, 50 गुणते समय। समझो कि टी समय में वो पहुंच रहा था लेकिन 15 मिनट देर में पहुंच रहा है तो प्लस करना है, बराबर अगर वह 60 की स्पीड से चलता है तो समय से जो समय था उससे 25 मिनट पहले पहुंच रहा है तो माइनस करना है बस। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये होगा 5t प्लस 15 पचे 75 बराबर ये होगा 6t माइनस 25 छक्का 150। ये 6t में 5t माइनस करोगे तो t आएगा, बराबर 150 में जब 75 माइनस करोगे, ये 150 इधर माइनस में, इधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगा। क्या होगा, जब प्लस में हो जाएगा तो ऐड करना होगा। ये होगा 5 और ये 7 5 12 1 1 2, 225 आया। अब t का मान 225 आया है। अब आइए इसमें फिल करते हैं। ये लिखा है 50 गुणते t प्लस t का मान 250, 225 दिया है, t का मान 225 दिया है प्लस 15, 50 गुणते ये होगा 5 5 10 की 0, आज कैरी 1 होगा, 2 1 3 1 4 होगा और 2 होगा, 240 होगा। अब ये मिनट में दिया हुआ है, इसको घंटे में चेंज करोगे तो क्या करोगे, बटे में 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौको 24, ये होगा 5 चौको 20, 200 दूरी पूछ रहा है तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो होगी 200 किलोमीटर। ये तो आप तरीका कई बार पढ़ चुके हो। अगर आपको ट्रिक से करना है तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है x गुणते वाई, x माइनस वाई इंटू T2 माइनस T1। मतलब सीधा सीधा दोनों चालों का गुणा करना है, दोनों चालों का गुणा करना है। एक बार चाल 50 है और दूसरी बार 60 है, दोनों का अंतर निकाल लेना है। क्या करना है, दोनों का अंतर। तो 60 में 50 माइनस करोगे तो 10 होगा। एक बार पहले पहुंच रहा है, एक बार देर में, तो यहाँ प्लस कर देना। तो टी 25 और 15, 25 5 30 10 40 होगा। ये 25 5 30 10 40 होगा। ये मिनट में, इसको 60 में करके घंटे में चेंज कर लेना। 60 से ये वाला 60 कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 चौको 20, 200 किलोमीटर। आपकी मर्जी हो तो आप ऐसे कर लेना, मर्जी हो तो आप ऐसे कर लेना। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक व्यक्ति पैदल 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 40 मिनट देरी में पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर की रेंज है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको समय कितना लगा, उसका टाइम जो वेस्ट हुआ है वो हुआ है 5 चौको 20, मतलब 4 घंटे। उसको कितनी दूरी तय करने में 4 घंटे उसको लगे। लेकिन ये कह रहा है कि वह 40 मिनट देर में
पहुंचा है, मतलब उसको पहुंचना कब था, 4 घंटे उसको लग गए पहुंचने में, 40 मिनट देर पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको और पहले पहुंचना चाहिए था भाई, 40 मिनट देर में पहुंचा है तो 4 घंटे से अगर वो पहले पहुंचता तो टाइम से पहुंच जाता। तो अगर हम 40 माइनस करेंगे 4 घंटे में तो वो होगा 3 घंटे 20 मिनट। भाई 40 अगर आप प्लस करोगे तो 40 20 60 होगा 4 घंटे। मतलब उसका जो वास्तविक समय है, क्या है वास्तविक समय, वो 3:20 है, लेकिन वो पहुंच रहा है 4 घंटे में। अब कह रहा है कि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। रेंज जो उसकी है वो 20 किलोमीटर है, कितना है 20 किलोमीटर। अगर स्पीड वो 8 कर दे तो कितनी देर उसको लगेगा पहुंचने में, 4 दूना 8 4 पंचे 20, ये होगा 2 दूना 4 1/2, मतलब 2.5 घंटे। अगर इसको मिनट में चेंज करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो होगा 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। अब कह रहा है कि अगर इस चाल से चले तो समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। 3 घंटे 20 मिनट में उसको पहुंचना था, पहुंच गया 2:30 पर। अब माइनस कर दो, 3:20 पर उसको पहुंचना था, पहुंच गया है 2:30 पर। ये इसको 1 घंटे अगर देगा तो 60 20 80 होगा, 80 में 30 माइनस करोगे तो 50 आएगा, ये 2 में 2 0 होगा, मतलब वो 50 मिनट पहले पहुंच गया। कैसे कब पहुंचा, 50 मिनट पहले पहुंच गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आप क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद अगले टाइप पर चलते हैं। आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो अनुपात पर आधारित होंगे। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर तथा एक बस 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उनकी चालों का अनुपात बताओ। चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी दिया है 120 किलोमीटर, ट्रेन की 120 किलोमीटर वो 2 घंटे में, जबकि जो बस है वो 24 किलोमीटर 3 घंटे में। कैंसिल कर दो, 2 से ये 60 बार में कैंसिल होगा, ये 3 से 8 बार में। ट्रेन और बस की जो चाल का अनुपात आएगा वो 60:8 आएगा। अब यहां दिया नहीं है, बीच में अगर अनुपात का सिंबल है कि ये 8 को आप नीचे लिख सकते हो, ऊपर और नीचे संख्या कैंसिल हो सकती हैं, तो इसको यहां भी कैंसिल कर सकते हो। 4 4 दूना 8 और 15 चौको 60। ट्रेन और बस की चाल का जो अनुपात आया वो आया 15:2। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दिया है ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए का लगा समय बताओ। आप ये जानते हैं कि चाल जो है समय की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर स्पीड उनकी 3 और 4 है तो टाइम क्या होगा, दोनों का ए बी का टाइम, क्या यहाँ टाइम टाइम ए और टाइम बी लिख सकते हो, बराबर 4:3 होगा। आप ये जानते हैं कि स्पीड समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए और बी की चाल का, ये चाल का अनुपात है, ये समय का अनुपात है। एक 3 की स्पीड से चला है, दूसरा 4 की, तो अब समय जो होगा एक का 4 होगा, एक का 3 होगा। अब कह रहा है कि ए और बी, ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो इनके समय में अंतर कितने का है, एक का अंतर है। एक का जो अंतर दिया है वो दिया है 30 के बराबर। कितने के बराबर दिया है, क्योंकि कह रहा है ए को बी से 30 मिनट अधिक लग रहे हैं, दोनों के बीच जो अंतर होगा 30 मिनट का है। तो कह रहा है ए का लगा समय बताओ। ए का समय कितना है, 4 है, तो 4 का मान बताना है। तो 30 गुण बटे में 1 गुणते 4, 3 चौको 12, 120 मिनट। कितना हुआ, 120 मिनट लगे। अब 120 मिनट लगे हैं तो यहाँ समय, यहाँ जो समय दिया है वो सब घंटे में दिया है, हमने लिखा नहीं, लेकिन ये समय जो है घंटे में होगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 120 मिनट बराबर कितना घंटा, 2 घंटा। 120 मिनट बराबर 2 घंटे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही। अब क्वेश्चन यहीं खत्म करूंगा, ये टाइप। उम्मीद है कि आप सब
अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। बस इतना ही आप सबसे कहेंगे कि आप सब थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बस मैं अपना कार्य इधर से कर रहा हूँ, उधर से आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी को थैंक यू, राधे राधे और राम राम।